दोस्तों नमस्कार, बिलिनियर संजय से मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी भाजपा की डी पुरेंदेश्वरी अचानक हटा दी गई। यह क्यों हटाई गई, कौन सा गुट सक्रिय हो गया था उन्हें हटाने के लिए, जिसकी बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को माननी पड़ी और डी पुरेंदेश्वरी को हटाकर उसके जगह से ओम माथुर राज्यसभा सदस्य हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभार सौंपा गया है। इस पर विस्तार से हम फिर कभी चर्चा करेंगे कि किसने हटाया और क्या गलती की थी डी पुरेंदेश्वरी ने। उससे पहले हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के रोड शो में जिस तरीके से भीड़ उमड़ा कहे या लाई गई कहे, वह भी अपने आप में शानदार था। सभा भी हुई, सभा में भूपेश सरकार पर हमला करते हुए जगत प्रकाश नड्डा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम लिए बगैर भाई बहन की पार्टी तक कह डाली। नया कुछ भी नहीं था। वे महंगाई पर कुछ नहीं बोले, वे बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोले, देश की आर्थिक स्थिति पर कुछ नहीं बोले। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक रहे रमन सरकार क्यों चले गई और उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए, यह भी कार्यकर्ताओं से वे नहीं बोल पाए। ऐसे में भूपेश बघेल ने भी उसका पलटवार किया है और साफ कह दिया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार स्थिर है और यह पुनः वापसी करेगी, रिपीट होगी। लेकिन इस सब के बीच स्काई वॉक का मुद्दा जो उठा है वह निश्चित रूप से भूपेश सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि 4 साल हो गए इस पर किसी तरीके का निर्णय नहीं लिया गया है। दूसरी तरफ स्टार्टअप को लेकर शानदार कार्यक्रम हो रहे हैं। 10% भी सफल नहीं है इस देश में स्टार्टअप का कार्यक्रम, लेकिन युवाओं में जोश भरने और नई तकनीक के सहारे सामने आने की कोशिश में CII ने कार्यक्रम आयोजित किया है। ऑडिटोरियम में, दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम होगा। देखना होगा इस कार्यक्रम के क्या नतीजे आएंगे, किस तरीके से युवा इसमें शामिल होंगे। स्कूल कॉलेज से युवाओं की टीम लाकर उन्हें यह सब समझाया सिखाया जाएगा। और नेशनल वाइज हम लोग लगभग 57 चैप्टर्स में हैं। उसमें से एक चैप्टर रायपुर चैप्टर है, जिसमें लगभग हम 150 मेंबर डायरेक्ट मेंबर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ नियमितीकरण के वादे के साथ सत्ता में आई भूपेश सरकार इस वादे से दूर हो गई है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 4 साल बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कमेटी बनाने के अलावा कुछ नहीं हुआ। वन कर्मी लगातार पिछले पखवाड़े भर से आंदोलनरत हैं और आंदोलन में उनका जबरदस्त जोश है। कल फिर 10 लोग क्रमिक भूख हड़ताल पर भी बैठे। वे लगातार रोज 9-10 लोग क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं और वे आमरण अनशन की तैयारी कर रहे हैं। उनका जोश जबरदस्त है और यह जोश क्या उनकी मांगों को पूरा करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और देखना है कि वन कर्मी अपनी मांगों को लेकर किस तरीके से अडिग रहते हैं, क्योंकि अडिग रहने की बात स्वास्थ्य कर्मी भी कह रहे थे, संविदा बिजली कर्मचारी भी कह रहे थे। हालांकि वे अडिग रहते उन्हें तो कूट काट कर भगा दिया गया। इसके बाद संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ बनाकर आंदोलन किया गया, वे भी अडिग नहीं रह पाए और 72 घंटा सड़क में बैठने के बाद चले गए। ऐसे में कर्मियों का जो आंदोलन चल रहा है उसका क्या होगा, किस तरीके से सरकार आंदोलन की वापसी कराएगी, यह सवाल इसलिए भी अब उठने लगे हैं क्योंकि वन कर्मियों के आंदोलन से बहुत सारे काम प्रभावित हो रहे हैं, खासकर अफसरों के काम, विश्राम गृह के काम और अफसरों के घरों के काम भी तो प्रभावित हो रहे हैं। वहां से भी तो दबाव पड़ रहा है। मजाक में भले उन्हें गृह मंत्री कह दिया जाता हो, उस घर के बड़े सदस्य को,
लेकिन दबाव एक पड़ रहा है और ऐसे में देखना ये होगा कि वन कर्मियों का आंदोलन और आगे कितना जाता है, क्या उनकी मांगे पूरी हो जाएगी या आश्वासन पर आंदोलन समाप्त हो जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ शंकर नगर में क्षेत्र में बीटीआई ग्राउंड में डांडिया और दशहरा उत्सव की जोरदार तैयारी चल रही है। कल विवाद को लेकर भी समिति के पदाधिकारी धोत्रे और प्रेमचंद लुनावत जी ने सब कुछ साफ किया कि यह कार्यक्रम पिछले 70 सालों से आयोजित होता रहा है। का भी आखिरी दिन में कार्यक्रम किया जाता है और भव्य रूप से यह कार्यक्रम हमारे साथी हमारे बड़े भैया प्रेमचंद लुनावत की भी है, उनसे भी मैं आग्रह हो सकते हैं। उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, यहाँ पे जो बीटीआई ग्राउंड है वो कई सालों से दशहरा उत्सव, रावण वध, डांडिया होते चले आ रहा है। पर हम लोगों ने पिछले साल जो किया था डांडिया, पूरे रायपुर में नहीं हो रहा था डांडिया कोरोना के कारण, पर हमारे यहाँ 8000 लोग 9 दिन तक डांडिया किया। और धोत्रे परिवार इसमें हमेशा से ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहा है और यह आयोजन करते रहा है, लेकिन भाजपा शासनकाल में कुछ लोगों ने इसी का भाजपाईकरण कर दिया था, जिसके कारण विवाद की स्थिति हुई थी। वह दूर कर लिया गया है। शिक्षा विभाग से भी इसके लिए अनुमति ले ली गई है मैदान की और प्रतिदिन 7 से 8000 लोग डांडिया यहां खेलेंगे और डांडिया के लिए प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम उससे पहले किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 33वां जिले का भी उद्घाटन कर दिया और कल चावल संघ ने जिस तरीके से उन्हें पृथ्वी का राजा घोषित कर गुब्बारे उड़ाए, वह भी देखने लायक बात है कि सत्ता के करीब आने के लिए किस तरीके का खेल खेला जाता है और सत्ता में बैठे लोग भी इस तरह के खेल का विरोध क्यों नहीं करते हैं। यह भी अपने आप में एक सवाल है। देखना है आने वाले दिनों में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव है, क्या कुछ होता है, किस तरीके का खेल होगा, यह देखना होगा। धन्यवाद।